हाँ दोस्तों, ये संडे नहीं, ये सुपर संडे था क्योंकि आज के दिन खेले गए थे दो मुकाबले। दिन वाला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया मैच नंबर 35। उसमें सुपर ओवर हुआ। उसके बाद मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू हुआ। उसमें एक नहीं बल्कि दो सुपर ओवर हुए। जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन में दो मैच टाई हुए, दोनों में सुपर ओवर देखने को मिला। शाम वाले मैच में दो सुपर ओवर एक ही मैच में देखने को मिले। अब तक की आईपीएल के इतिहास की सबसे अनोखी चीज, सबसे अनोखा मैच, सबसे ऐतिहासिक मैच साबित हुआ किंग्स 11 पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस का। किस प्रकार से मुंबई इंडियंस को डिफेंडिंग चैंपियन क्यों कहा जाता है, इस मैच को देखने के बाद आप लोग भी समझ जाएंगे जब आप इसकी हाइलाइट्स को अच्छी तरीके से देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि जहां पर आपको कुछ ऐसी हाइलाइट्स के बारे में बता देते हैं जो मैच में काफ़ी कुछ खास हमें देखने को मिली। सबसे पहली खास बात यह थी कि मुंबई इंडियंस ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी, जहां एक समय पर हार के कगार पर थी। उसके बाद किंग्स 11 पंजाब की टीम, जो कि केएल राहुल के चेहरे से साफ पता लग गया था कि टीम हार चुकी है, बावजूद इसके तभी टीम ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। अभी हमें देखने को मिला सुपर ओवर एक साथ ही एक मैच में दो देखने को मिले। तो उसमें सबसे खास बात क्या रही, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही, सबसे खराब परफॉर्मेंस किसकी रही, किसकी वजह से हारे, किसकी वजह से जीते, जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें किस प्रकार से टॉस जीतते हुए मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो अधिकतर कप्तान करते हैं यूएई के मैदानों पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा क्विंटन डिकॉक की जोड़ी मैदान पर उतरी थी। रोहित शर्मा क्विंटन डिकॉक की जोड़ी 8 गेंदों में 9 रन रोहित शर्मा बना पाए थे। बॉलर अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट होकर चलते बने 2 चौके ही मार पाए और रोहित शर्मा की जल्दी विकेट गिरने की वजह से क्विंटन डिकॉक पे काफ़ी दबाव आ गया था। उसके बाद तो दबाव और बढ़ गया जब सूर्य कुमार यादव 0 रन पर ही 4 गेंद खेलते हुए आउट हो गए। 7 गेंदों में 7 रन बना के ईशान किशन भी आउट हो गए। 3 विकेट जल्दी गिर गई, बावजूद इसके क्विंटन डिकॉक ने दूसरा छोर संभाल के रखा। अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर आए कुरनल पंड्या। जी हाँ दोस्तों, कुरनल पंड्या ने क्विंटन डिकॉक के साथ एक अच्छी साझेदारी की, जहां पर क्विंटन डिकॉक अपनी घमासान पारी खेलते हुए 3 चौके 3 छक्के की मदद से 43 गेंदों में 53 रन की पारी खेले और उनको आउट किया था क्रिस जॉर्डन ने। लेकिन दूसरे छोर से कुरनल पंड्या भी अपनी बेहतरीन पारी दिखाते हुए 30 गेंदों में 34 रन की पारी खेले, 4 चौके 1 छक्के की मदद से। जहां शुरुआत के 50+ रन के अंदर ही 3 विकेट गिर गई थी। उसके बाद हमें देखने को मिला किस प्रकार से कुरनल पंड्या क्विंटन डिकॉक ने पारी को संभाला। इसलिए इन्हें डिफेंडिंग चैंपियन कहा जाता है, क्योंकि ये हर पारी में डिफेंड करती है। जब भी इन पर काफ़ी दबाव आता है, इनके हर बल्लेबाज गेंदबाज पूरे जोर लगा देते हैं मैच को जीतने के लिए। अब कुरनल पंड्या क्विंटन डिकॉक की इस पारी की बदौलत टीम का स्कोर काफ़ी आगे जा चुका था, जहाँ पे एक ऐसा स्टेज तैयार हो गया था कि जहाँ से हार्दिक पांड्या, कोरन पोलार्ड और उसके बाद नेथन कुल्टर-नाइन ने अपनी पारी खेलते हुए एक अच्छी स्टेज पे यानी कि 176 जितने टारगेट पे खड़ा करा। हार्दिक पांड्या 4 गेंदों में 8 ही रन बना पाए, लेकिन खास बात यह रही कि इन्होंने एक भी गेंद वेस्ट नहीं की। एक छक्का मारा था शानदार और 4 गेंदों में 8 रन मारने के बाद इनका 200 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद कोरन पोलार्ड दूसरे छोर से, तो भाई क्या ही बात करें, इनके इस पारी में हमें 4 छक्के देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, 12 गेंदों में 34 रन की पारी खेली 283 के स्ट्राइक रेट से, 1 चौके और 4 छक्के की मदद से। नेथन कुल्टर-नाइन ने भी 12 गेंदों में 24 रन की पारी 4 चौकों की बदौलत 200 के स्ट्राइक रेट से खेली। इसी वजह से जहां शुरुआत में ही 60 रनों के अंदर टीम की 3 विकेट गिर चुकी थी, उसके बाद 4 से 5 विकेट कब गिर गई पता ही नहीं चला। लेकिन 6ठी विकेट के बाद इन दोनों ने, कुल्टर-नाइन ने और पोलार्ड ने, अच्छी पारी को संभाले रखा और टीम का स्कोर 176 पे 6 विकेट के नुकसान पे खड़ा कर दिया। अब यहाँ से बारी थी किंग्स 11 पंजाब की कि किस प्रकार से इस रन को आसानी से चेस करती है, क्योंकि उनके पास यूनिवर्स बॉस की वापसी हो चुकी है। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल तो पहले से ही फॉर्म में हैं। अब उसके बाद हमें देखने को मिला कि केएल राहुल आज फिर से एक कप्तानी पारी खेले, लेकिन मयंक अग्रवाल पहले आउट हो गए थे। पावर प्ले के अंदर ही जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 10 गेंदों पर 11 ही रन बना पाए थे मयंक अग्रवाल, 1 चौके की मदद से आउट होकर चलते बने। अब बारी थी क्रिस गेल और केएल राहुल की। इन दोनों ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में थोड़ा बहुत इनके कदम डगमगाए, क्योंकि क्रिस गेल की विकेट बॉलर राहुल चहर ने ले ली थी। अब इससे पहले क्रिस गेल ने 21 गेंदों में 24 रन की पारी खेली थी, 1 चौके की मदद से और 2 छक्के की मदद से। जी हाँ दोस्तों, क्रिस गेल की पारी यही अनोखी होती है बात कि चौका कम और छक्के इनकी ज़्यादा पारी देखने को मिलते हैं। उसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर आए निकोलस पूरन। निकोलस पूरन जिस प्रवृत्ति के बल्लेबाज बन चुके हैं, शायद उनकी तुलना अब क्रिस गेल से हो, तो इस बात में कोई दोहराए नहीं। जहां पर 21 गेंदों में सिर्फ 24 रन बना पाए क्रिस गेल, तो दूसरी में हमें देखने को मिला कि निकोलस पूरन 12 गेंदों में ही 24 रन बना के चले गए। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके गया।
एक भी गेंद वेस्ट नहीं की। 2 चौके 2 छक्के की मदद से 24 रन की शानदार पारी खेली जो टीम के स्कोर को आगे बढ़ाई। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जब आए निकोलस पूरन के बाद तो ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला पिछले 8 मुकाबलों में शांत था और 9वां मुकाबला ऐसा साबित हुआ जहां पर सिर्फ 0 रन ही यानी कि बिना रन बनाए ये भी आउट होकर चलते बने राहुल चहर की गेंद पर। दीपक हुडा ने अच्छी पारी को संभाले रखा। कह सकते हैं कि मैच अंत इन्हीं की वजह से हो पाया, क्योंकि अगर देखा जाए तो आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 9 ही रन चाहिए थे। सामने गेंदबाज थे ट्रेंट बोल्ट, उससे पहले जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चारों खाने चित्त कर दिए थे, क्योंकि केएल राहुल जो बेहतरीन कप्तानी पारी खेल रहे थे मैच को लगभग जिता ही दिया था। उससे 1 या 2 ओवर पहले ही उनकी विकेट जसप्रीत बुमराह ने ले ली और 51 गेंदों में 77 रन की पारी खेलते हुए 3 छक्के 7 चौकों की मदद से केएल राहुल अब डगआउट की तरफ जा रहे थे और टीम की आस भी इनकी साथ इनकी उम्मीदें भी वापस जा रही थी। टीम को लगा कि यहाँ से मैच हार चुके हैं। क्रिस जॉर्डन बल्लेबाजी करने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 9 रन। आखिरी ओवर में करते कराते इस मैच को कहीं ना कहीं अंत तक लेके गए। 16 गेंदों में 23 रन की पारी की दीपक हुडा ने खेली। आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। 2 रन भागने के लिए जहां पर क्रिस जॉर्डन ने सबसे बड़ी गलती की कि जो पिच बीच में रन लेके भागे जाता है उसकी जगह वो पूरा चक्कर काट के एकदम गए थे। जी हाँ दोस्तों, जहां पर 17 मीटर के करीब अगर आप सीधे रन भागते तो वो 2 रन आसानी से पूरे हो जाते, लेकिन 2 रन वो पूरे नहीं हो पाए। जहां पर इनके बल्ले से गेंद तो टच हुई थी लेकिन सिंगल दल बड़ी तेजी से लिया। दूसरे रन की जब बारी आई तो ये सीधे भागने की बजाय पिच के एकदम घूम कर यूं गए थे, ताकि इसकी वजह से इनका रनअप काफ़ी लंबा हो गया और ये पहुंचने में देर हो गई और तब तक क्विंटन डिकॉक के हाथ में अच्छी थ्रो आई थी किरण पोलार्ड की और ये आउट हो गए। यहीं से हो गया पहले सुपर ओवर का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, पहले सुपर ओवर में हमें ज़्यादा कुछ रोमांच नहीं देखने को मिला, लेकिन कह सकते हैं कि यहीं से मैच का रोमांच शुरू हुआ। अब हर तरफ सिर्फ यही चर्चा थी कि एक दिन में 2 मैच सुपर ओवर की ओर गए। दोनों ही मैच में हमें वो टीमें देखने को मिली जो ज़्यादा मजबूत नजर आई, उसने ही जीत हासिल करी। लेकिन अगर बात करें दूसरे सुपर ओवर की कि किस प्रकार से पहले सुपर ओवर में भी मैच टाई रहा, जहाँ पर टीम सिर्फ ज़्यादा रन नहीं बना पाई थी। केएल राहुल और उनका साथ देने के लिए दीपक हुडा और उनका साथ देने के लिए निकोलस पूरन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। पहले तो केएल राहुल और निकोलस पूरन की जोड़ी आई। निकोलस पूरन की पहली विकेट चली गई थी। केएल राहुल सिंगल डबल करते कराते सुपर ओवर में 5 ही रन बना पाए। अब उसके बाद इनकी आस पूरी खत्म हो चुकी थी कि ये मैच जीत पाएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, 5 ही रन दिए थे। लेकिन दूसरे छोर पे अगर एक छोर पे इंडिया का फास्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह था तो दूसरे छोर पर इंडिया का सबसे तेज फास्ट गेंदबाज मोहम्मद शमी था, जो किसी से कम नहीं है। अब मोहम्मद शमी एक तरफ थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि सबसे बड़ी गलती यही हो गई, क्योंकि ये पावर हिटिंग मामले में ज़्यादा आगे नहीं है। इनको लगा कि सिंगल डबल करते कराते मैच जीत जाएंगे, लेकिन इनकी गलतफहमी थी और ये मैच हो गया टाई, क्योंकि मोहम्मद शमी ने इनको हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। एक गेंद में सिंगल ले रहे, फिर एक गेंद में कुछ रन नहीं गया, फिर एक गेंद में सिंगल ले रहे और आखिरी गेंद में इन्हें भी चाहिए था 2 रन। क्विंटन डिकॉक ने अच्छा शॉट मारा, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गया और थ्रो आया सीधा केएल राहुल के ग्लव्स में, जो कि काफ़ी दूर था। लेकिन केएल राहुल ने काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद उस थ्रो को विकेट से टच करवाया और वो विकेट आउट होकर सीधा 1 ही रन हो पाया और 6 रन नहीं बना पाया। इसकी वजह से ये सुपर ओवर भी टाई। अब एक्साइटमेंट का लेवल 200% बढ़ चुका था। नाखून चबाने वाला मैच था। हर किसी की धड़कनें तेज थी कि चाहे कोई भी जीते इस मैच को, लेकिन मैच पैसा वसूल था, जहां पर ऑडियंस ने एक पैसा नहीं दिया था। घर पर बैठ कर टीवी पर सबने आनंद उठाया। ये मैच का रोमांच था, क्योंकि अब होने वाला था दूसरा सुपर ओवर, जो कि अब तक आईपीएल के इतिहास में शायद पहली बार हुआ था। इसी सुपर ओवर के इंतज़ार में सभी काफ़ी थे, क्योंकि अब ये चुनौती सामने थी कि अगर जो गेंदबाज पहले गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके जा चुका है, वो दोबारा से गेंदबाजी और बल्लेबाजी नहीं कर सकता। यानी क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा और अन्य बल्लेबाज जो खेल के जा चुके हैं सुपर ओवर में, अब वो दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आ सकते। केएल राहुल, निकोलस पूरन, दीपक हुडा आए थे किंग्स 11 पंजाब की टीम की तरफ से। रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक आए थे मुंबई इंडियन की तरफ से। अब दूसरे ओवर में सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट ये था कि मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाजी कौन करेगा और किंग्स 11 पंजाब की तरफ से गेंदबाजी कौन करेगा, क्योंकि इन दोनों ने अपने
सबसे तेज गेंदबाज, सबसे अच्छे गेंदबाज को तो पहले सुपर ओवर में आजमा लिया था। अब पहला सुपर ओवर टाई रहा तो वहाँ पर सारा एकदम जितना भी अच्छे परफॉर्मेंस गेंदबाज थे उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन अब हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए किरण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या, जो पावर हिटिंग मामले में सबसे आगे रहते हैं मुंबई इंडियंस टीम से। किरण पोलार्ड की 12 गेंदों पर 34 रन की पारी की बदौलत ही 176 का टारगेट खड़ा हो पाया था। 5 गेंदों में 8 रन बना पाए किरण पोलार्ड, एक चौका इनकी पारी में शामिल था। एक गेंद पर 1 ही रन बना पाए थे हार्दिक पांड्या, रनआउट हो गए थे अर्शदीप सिंह के थ्रो पर। तो यहीं से मैच का रोमांच चढ़ गया, क्योंकि अब आखिरी के सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस ने बनाए थे 11 गेंदों में 11 रन बनाए थे 6 गेंदों, 1 विकेट के नुकसान पे। देखने को ये खास बात मिली कि मयंक अग्रवाल ने बाउंड्री पे एक ऐसा छक्का रोका था किरण पोलार्ड का उस आखिरी गेंद पर, जो सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर आया था। अगर वो छक्का नहीं रोकते तो ये स्कोर हमें 15 रन का देखने को मिल सकता था एक ओवर में, जिसको बना पाना बहुत कठिन था। लेकिन मयंक अग्रवाल ने अपनी पूरी जी जान झोंक दी और उस छक्के को बचाया था, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर सिर्फ 11 रन ही हो पाया आखिरी के सुपर ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे। सूर्य कुमार आए थे यादव, लेकिन बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। गेंदबाजी करी थी किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से क्रिस जॉर्डन ने आखिरी का सुपर ओवर। क्रिस जॉर्डन ने उससे पहले, यानी कि जब 20 ओवर का मैच था तो आखिरी ओवर इन्होंने ही डाला था और इनके आखिरी ओवर में 20 रन पड़े थे। बावजूद इसके इन पर भरोसा जताया गया और इन्होंने एक ही ओवर में अब 11 रन दिए थे, जो कि चौका एक तरीके से कह सकते हैं कि जल्दबाजी में आ गया था। लेकिन अब बल्लेबाजी की बात थी किंग्स इलेवन पंजाब की। वहाँ पर उन्होंने केएल राहुल को आजमा लिया था और अब आजमा लिया था निकोलस पुरन को, दीपक हुडा को भी इन्होंने आजमा लिया था। अब इनके पास बल्लेबाजी में ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं बचे थे, लेकिन जो भी ऑप्शन थे वो बड़े बेहतरीन थे। शायद उनको पहले ही सुपर ओवर में आजमाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर दी। अब बारी थी यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब अपना लगातार दूसरा मैच जीती है, तो वो और सिर्फ किसी और की बदौलत नहीं, किंग्स इलेवन पंजाब के यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल की बदौलत ही जीती है। क्योंकि सुपर ओवर में अब दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने के लिए आए। पहली ही गेंद पर इन्होंने छक्का मार दिया। 12 रन चाहिए थे, छक्का मार के अब सिर्फ 6 रन चाहिए थे। छक्का मारते ही अब कहीं ना कहीं सबकी उम्मीदें टूट गई कि अब मुंबई इंडियंस से जीतने के चांस कम है, क्योंकि 5 गेंदों में 6 रन तो आसानी से बन जाते हैं। 1 रन लिया, सिंगल लेकर फिर स्ट्राइक पे आए मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने मौका ही नहीं दिया, पहले एक चौका मारा, जिससे टीम का स्कोर अच्छा खासा हो गया, क्योंकि अब 10 रन आ चुके थे टीम के। उसके बाद देखने को मिला मयंक अग्रवाल ने दूसरा चौका मार के 2 गेंद पहले ही मैच को ख़त्म कर दिया। जहां मुंबई इंडियंस ने बनाए थे दूसरे सुपर ओवर में 11 रन, तो किंग्स इलेवन पंजाब ने बना दिए 15 रन बिना विकेट खोए। 2 चौके मारे मयंक अग्रवाल ने, 1 छक्का मारा तो सुपर ओवर में क्रिस गेल ने। ट्रेंट बोल्ट का पूरा मुंह उतर चुका था, जहां पर ट्रेंट ओवल ने 20 ओवर के मैच में 9 रन नहीं बनाने दिए थे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को। लेकिन तब यूनिवर्स बॉस सामने नहीं थे, लेकिन अब 11 रन बनाने थे, तो यूनिवर्स बॉस के रहते हुए इस चेस को आसानी से कंप्लीट करा गया। तो ये था पूरा मैच का रोमांच कि पहले सुपर ओवर में 6 ही रन का टारगेट दिया गया था किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से। मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए उसे बचाया। दूसरे सुपर ओवर में क्रिस जॉर्डन ने सिर्फ 11 रन दिए, मुंबई इंडियंस उसे बचा नहीं पाई। तो ये है पूरा मैच का रोमांच। लेकिन सबसे अच्छी बात अब तक ये देखने को मिली कि दोनों ही टीमें अब तक आईपीएल के इस सीज़न में 1-1 सुपर ओवर खेल चुकी थी। बावजूद इसके अब इनके जब सामने दूसरा सुपर ओवर आया तो सुपर ओवर के ऊपर भी सुपर ओवर आ गया। यही खास बात है कि इन दोनों टीमों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, कि पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ हेर फेर हुई है, क्योंकि अब जीत गई है किंग्स इलेवन पंजाब टीम लगातार दूसरा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पे बरकरार है। अगर मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जीतती तो मुंबई इंडियंस आसानी से नंबर 1 पे आ जाती। दिल्ली कैपिटल्स 7 मुकाबले जीती है, 9 में से 2 अभी तक हारी है। प्लस में इनका नेट रन रेट है 14 अंकों के साथ नंबर 1 पे बरकरार है। मुंबई इंडियंस की टीम अब 9 में से 6 ही मुकाबले जीत पाई है, 3 मुकाबले हार गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनका नेट रन रेट अभी प्लस में 1 है, 12 अंकों के साथ ही दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन नेट रन रेट का फ़र्क है। इसलिए कहते हैं नेट रन रेट काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जो पहले दूसरे नंबर पे टीम अंत करेगी 14 मुकाबलों के बाद, उससे 2 मौके मिलेंगे फाइनल तक पहुंचने के लिए। अब आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी 6 मुकाबले जीती है 9 में से, लेकिन इनका नेट रन रेट माइनस में है, 12 अंक इनके भी हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे है।
नेट रन रेट के साथ इनको अब मुकाबले भी जीतने होंगे ताकि ये मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ के ऊपर फर्स्ट या सेकंड पे ख़त्म करे इस सीज़न को। कोलकाता नाइट राइडर सनराइजर्स हैदराबाद से दिन वाला मुकाबला जीती थी, जहां इस जीत के साथ 9 में से 5 मैच जीतकर 4 हार कर 10 अंकों के साथ चौथे नंबर पर बरकरार है। हैदराबाद यानी सनराइजर्स हैदराबाद 9 में से 3 ही मुकाबले जीत पाई है। दिन वाला मैच हारने के बावजूद भी इनका नेट रन रेट प्लस में है, क्योंकि वो मुकाबला भी टाई हुआ था, सुपर ओवर हुआ, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा नेट रन रेट पर। लेकिन हाँ, 2 अंकों की ज़रूरत थी जो कोलकाता नाइट राइडर को मिले। किंग्स 11 पंजाब की टीम अब आ गई है 6ठे नंबर पे। जो अब तक सीज़न में 8वें नंबर पे दिख रही थी टीम, अब वो आ गई है 6ठे नंबर पे। हमने देखा है काफ़ी क्लोज एनकाउंटर हुए हैं जितने भी इनके मुकाबले हुए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स से लेकर अब तक जितने भी मुकाबले हुए, ज़्यादा रनों से नहीं हारे, ना ही ज़्यादा विकेटों से हारे। इसी की वजह से इनका जो नेट रन रेट है भले से ही माइनस में चल रहा हो, लेकिन 9 में से 3 मुकाबले अब ये भी जीत चुके हैं। जहाँ पर आपको बता दें कि हैदराबाद, पंजाब, चेन्नई, राजस्थान, ये चारों टीमें 9 में से 3 ही मुकाबले जीती हैं और 6 हार चुकी हैं। इसी वजह से ये टीमें 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें पे, यानी 5वें पे हैदराबाद, 6ठे पे आ गई है पंजाब, 7वें पे चेन्नई सुपर किंग्स आ गई है, 8वें पे आ गई है राजस्थान रॉयल्स। क्योंकि इनके नेट रन रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क है, जहाँ पर हैदराबाद का नेट रन रेट प्लस में है, किंग्स 11 पंजाब का माइनस में है, लेकिन इनका थोड़ा और बेहतर है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान के मुकाबले में। तो चेन्नई सुपर किंग्स का बेहतर है नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले में। अगर इन लास्ट की टॉप 4 टीमों में अगर इनको जगह बनानी है टॉप 4 में, तो इनको काफ़ी अब अपने बचे हुए 5 मुकाबलों को जीतना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको 14 में से 8 मैच जीतना तो होता ही है क्वालिफाई करने के लिए। बाकी उस बात पर निर्भर करता है कि ऊपर 4 टीमें कितने मुकाबले जीती हैं। लेकिन अगर आप 8 मुकाबला जीत लेते हैं तो चांसेस ये रहते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन नेट रन रेट पर भी आपके असर पड़ता है कि आप कितने रनों से जीत रहे हैं, कितने विकेटों से जीत रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा कि अब क्वालिफाई की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा कठिन होती जा रही है इस रेस में, क्योंकि अब अगले मुकाबले की बात करें तो वो खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स का होगा, जिनका आमना सामना। मैच नंबर होगा 37। आबू धाबी के इस मैदान में देखना पड़ेगा क्या होता है इस मैच में। लेकिन अब क्या ही बात करें, संडे फंडे बन गया, संडे सुपर संडे बन गया। एक ही दिन में 2 मैच टाई, दोनों सुपर ओवर, एक ही मैच में 2 टाई, 2 सुपर ओवर। अब तक IPL के इतिहास में नहीं देखा था बॉस, कहीं पर ऐसा रोमांच कहीं नहीं मिलेगा। कोरोना की सारी बीमारी को इसने भुला दिया है IPL की। जितने भी हमारे साथ इस मैच को देख रहे थे दर्शक, जितने भी लोग इस मैच के साथ जुड़े थे, कहीं ना कहीं उनके जहन में अब सिर्फ यही बात चलती रहेगी कि अगले मुकाबले में भी तो मैच टाई नहीं हो जाएगा। टीमों को अपने सबसे बेस्ट गेंदबाज, सबसे बेस्ट बल्लेबाज अब अपनी तरकस से निकालने होंगे ताकि उनका इस्तेमाल करके क्वालिफाई कर सकें। दिल्ली कैपिटल्स अगला मुकाबला जीतते ही शायद क्वालिफाई उनके आगे लिखा आ जाए, क्योंकि वो 8 मैच जीत लेंगी। लेकिन हाँ, उनके नेट रन रेट पर थोड़ा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट। मिलते हैं अब सोमवार के मुकाबले राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, जो होना है मैच नंबर 37 की हाइलाइट्स के साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।